रुड़की के मंगलौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल उस वक्त खुलती नजर आई जब एक टीबी मरीज अस्पताल के फर्श पर तड़पता मिला। मरीज की हालत देखकर स्थानीय विधायक काजी निजामुद्दीन और पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम भड़क उठे। मामला इतना बढ़ गया कि विधायक खुद मरीज को अपनी गाड़ी में बैठाकर निजी अस्पताल ले गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। गुरुवार को एक टीबी मरीज अपनी पत्नी के साथ उपचार के लिए मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था। आरोप है कि अस्पताल में मरीज को न तो समय पर उपचार मिला और न ही बेड उपलब्ध कराया गया। इसी बीच मामले की सूचना मिलने पर विधायक काजी निजामुद्दीन और पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने मरीज को फर्श पर लेटा देखा, जिससे देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्ट्रेचर तक गंदगी से भरे पड़े हैं और डॉक्टर मूर्खदर्शक बने हैं। विधायक ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो मरीज फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। गरीब मरीज के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम ने भी अस्पताल के चिकित्सक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बढ़ते विवाद और मरीज की हालत को देखते हुए विधायक मरीज को अपनी गाड़ी से रुड़की के निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर गंभीर सिंह तालियान का कहना है कि विधायक को गलत जानकारी दी गई थी। हम साहब हमारे पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मंगलौर, इनकी कीमो हुई थी तो अपने घर पर आराम कर रहे थे। रात ही कीमो करा कर आए। इनके पास एक महिला आई सुबह, ये कोई 1 बजे के लगभग, तो उसने आकर इनसे के सामने बताया कि उसका पति टीबी का बीमार है और गंभीर अवस्था में वहां अस्पताल के गेट पर पड़ा है और कोई अस्पताल कर्मचारी डॉक्टर उसकी सुध नहीं ले रहा। ये धीरे धीरे वहां पहुंच गए। कीमो होने के बावजूद 200 इनके घर से 20-25 कदम दूर अस्पताल है, ये चले गए। तो वहां जाकर इन्होंने डॉक्टर से बात की तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था इनके प्रति भी। मरीज तो छोड़ दीजिए, इन्होंने मुझे फोन किया, मैं कहीं था तो मैं वहां से, जहां भी कहीं था मैं वहां से आया। आने के बाद मैंने वहां देखा वो मरीज नीचे लेटा है और उसकी पत्नी और बच्चा उसका वहां बेंच पर बैठा है। मैंने सीएमएस के बारे में पूछा, सीएमएस नहीं थी, 1:30 बजे की बात है। डॉक्टर्स के बारे में पूछा, मुझे कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ स्टाफ की तरफ से नहीं मिला। तो फिर मैंने किसी से कहा स्ट्रेचर लेकर आओ। स्ट्रेचर कोई सरकारी स्टाफ स्ट्रेचर नहीं लाया, एक प्राइवेट व्यक्ति स्ट्रेचर लेकर आया जिस पर धूल इतनी थी कि उस धूल को मैं ही साफ करने लगा तो कोई वहां किसी ने एक हाथ नहीं बढ़ाया कि हम ही साफ कर दें। एनीवे, उस कंडीशन उस हॉस्पिटल वहां देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ मर ना जाए मरीज, तो मैं उसको अपनी गाड़ी में लेकर रुड़की हॉस्पिटल गया। रुड़की मैंने उसको विनय विशाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। दोनों डॉक्टर से, विनय जी से, विशाल जी से बात हुई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ उस पर लगाए और अच्छी, अब बेहतर उसकी कंडीशन वहाँ पर है। ये पर्चा है उसका, दिलशाद इसी हॉस्पिटल का टीबी का मरीज है। टीबी के मरीज की तो दवा भी अस्पताल के अंदर रखी जाती है, एक दिन उसकी दवा मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मरीज किसी अस्पताल के गेट पर आता है तो उसको फर्स्ट एड देना तो अस्पताल की जिम्मेदारी है, और अगर उनका बस का इसका इलाज नहीं था तो उसको 108 एम्बुलेंस बुलाकर हायर सेंटर रेफर करके वहां इनको भेजना चाहिए था। तो लेकिन अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो हम आज इस जो सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कामयाबी के ढिंढोरा पीटती है, उसकी आज ये पोल खुल रही है। अगर मंगलौर जैसे हॉस्पिटल में अगर ये हाल मरीजों का है तो फिर पहाड़ के दूरस्थ अस्पतालों में क्या हाल हो रहा होगा मरीजों का। तो इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुध ले, इस प्रकरण से सबक ले। सरकारी हॉस्पिटल में और मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब है, उन्होंने देखभाल नहीं करी इनकी बिल्कुल भी। नहीं देखा नहीं, सुबह से 11 बजे से वही पड़े हैं, नीचे फर्श पर लिटे फिर रहे थे, किसी ने देखभाल नहीं करी। कह रहा घर ले जाओ, इस दवाई से तो ऐसा ही होगा। इस तरह बदतमीजी करी उन्होंने, क्या घर ले जाओ इसे, यहाँ क्या करेंगे हम।
यूं क्या कहीं गोदी में ले जाएंगे उठा के समार उड़ के मैम ले जाओ खुद ही तुम। फिर आपने किसे फोन किया? फिर चेयरमैन साहब को बुलाया था मैंने, उनसे भी बदतमीजी करी डॉक्टरों ने। अच्छा, यहाँ फोन नहीं किया? फिर चेयरमैन साहब लेके आए, काजी लेके आए। हाँ विधायक जी। हाँ तो आज मैं तो बल्कि रात दिल्ली से आया था कोई 11:30 बजे। मेरी कीमो और रेडिएशन वगैरह हो रही फोर्टिस अस्पताल में। तो मैं तो थका पिटा, सुबह कुछ लोग 12:30 एक खटाई बुरा था, मेरा हाल पूछने के लिए आए हुए थे। तो एक औरत एक बच्चा ले रही छोटा सा, आगे रोने लगी बाहर शहर में। मैंने देखा, मैंने एक साहब से कहा यार पूछ बेचारी क्या कहे। मैंने कहा जी मेरा मालिक बहुत बीमार, अस्पताल में पड़ा और कोई बात करने को तैयार नहीं है, कांप रहा, रोग वो हो रहा हो। मैंने देखा कोई है नहीं, मैंने सोचा चलिए तो अस्पताल है ही। मैं उठ के सहज सहज अस्पताल गया। तो कह ले मैं क्या बीमारी से, कह लिया टीबी। तो मैं टीबी वाले के पास गया। वो टीबी वाला शायद मुझे जाने था, मैं उसे नहीं जानता। मैंने कहा जी आओ जी क्या बात है। तो यार ये मरीज है, इसका कोई एडमिट होने का है तो इसकी तबीयत खराब है। तो बोला, कहने लगा जी देखो एडमिट का तो डॉक्टर ही बताओगे, आप बोले बाहर से मिल लो या डॉक्टर मलिक। मगर यार चलो किसी को, वो पीआरडी वाला आ गया, होमगार्ड वाला। मैंने कहा भाई यार मैं तो जानता जुनता नहीं, चल तू मिलवा दे। तो खैर वो अशोक या क्या नाम है पीआरडी वाले का, मैं नाम भी नहीं जानता। वो मेरे साथ चला गया, गुलबाहर के कमरे में गया तो वो था नहीं। फिर वो कह रहे जी डॉक्टर मलिक है। मैं कहा चल उनसे मिलवा दे। वो ले गया। तो वो दोनों वीडियो देख रहे थे वहाँ, डॉक्टर एक लड़का और था के पास में। मैंने नमस्ते करी, नमस्ते करके बैठने लगा तो उसने इशारे से, मैं कुर्सी पर बैठ, कुर्सी पर से इशारा करा, इस पर मैं स्टूल पर बैठ गया। नवेश मैंने बैठे स्टूल पर, इशारे से हाथ से। वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी बताइए क्या बात है। बताना क्या है, वो मरीज है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी बीवी और बच्चा, इसका बहुत गरीब आदमी, इसकी कोई मदद हो जाए यहाँ भर्ती कर लो। कह जी भर्ती तो यहाँ हो नहीं सकता है, कहाँ हो सके, कह जी रुड़की पता कर लो। मैंने कहा यार आप डॉक्टर, आपको तो जानकारी होगी, हो सके या नहीं, अगर हो सके तो मैं रुड़की ले जाऊँ। वो कह रहा क्यों, मैं गोद में बिठा के ले जाऊँगा, जानकारी करता क्यों। और यार कैसे बात कर रहे थे, कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। कह तेरा क्या लिहाज करें, यो ईमानदार बात है, वो पीआरडी वाला है। मैंने कहा यार कैसे बात कर रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आया। मगर तुम्हारे सीएमएस कहाँ, चलो उनसे बात करेंगे। हम बाहर आ गए, वो दोनों सीना चढ़ा के बाहर आ गए। मगर यार मैं लड़ने नहीं आया, मेरे साथ मरीज है ना, मुझे लड़ने का शौक ना, मेरा व्यवहार है। तो मैं जाग गया तो डॉक्टर विपिन और वो पीके सिंह बैठे थे, वो किसी एविडेंस में आया था लखनऊ से। पीके सिंह वैसे तो रिटायर हो गया वो। तो मैं यार वो कह रहे ये भारी भी नहीं कोई सुनता, हम ही जा गए। मैंने कहा भाई पीआरटी वाले को यहाँ ये बताए थे काम आपने। कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमने इसी तरह बयान करा जो हुआ, चलो अब वहाँ से। हाँ इतने में विधायक जी का फोन आ गया, कहा मैं हॉस्पिटल में। मगर विधायक जी यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। मगर 3 घंटे से फर्श पे लेट रहा है, मैं आपको सुनने वाला है। पहले मैं आ रहा, मेरी ब्रेड से चलते हैं, यहाँ आ गए हम अस्पताल गए तो नीचे लेट ही रहा था। मैंने कहा भाई सीएमएस कहा, पहले ही नगर निगम में। पहले अरे मैं यहाँ के बारे में पूछ रहा, नगर निगम के नहीं, नगर निगम में क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, ये बात होती रही। वो सारे डॉक्टर धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। चलो खैर गेट पर आ गया। मगर ये पूरा मरीज लगा स्टेचर लो, स्टेचर जो आया, स्टेचर शायद जब जाया आवाज पर कपड़ा भी लगा, इतनी इतनी धूल थी। ने कहा कपड़ा, एक साहब हमारे साथी ने रुमाल काटा अपना, कोई कपड़ा भी नहीं लाया उस रुमाल से ही। मगर यार चल दो, फेंक दिया, धो लिए। विधायक जी साफ करने लगे, किसी स्टाफ ने उन्होंने कहा जी लाओ हम करें साहब, या क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाई ले जाओ स्टेशन को, इस पर हम ले जाते हम तम ना। फिर किसी ने कहा इस मरीज को कि साहब हम इसे भर्ती कर रहे हैं, कहीं हेल्प करेंगे, 108 बुला रहे, कुछ नहीं। इन्होंने अपनी कॉली में उठाया, विधायक जी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और रुड़की भी ने विशाल में ले गए। वहाँ जितने डॉक्टर थे सब बेचारे 1 मिनट में इकट्ठा हो गए, सब ने इलाज माजरा शुरू कर दिया। किसी ने कहा जी आयुष्मान है तो लो वो लगवा देंगे इसका, कुछ हम जेब से पैसे दे गए। विधायक जी अपने भाई ये कर लियो, बाकी भी हम पे कर देंगे। उन्होंने कहा जी कोई नहीं, आप पे भी ना करिए, गरीब आदमी हम इसकी। तो वहाँ तो ये हाल है और यहाँ ये हाल है। एक दिन जच्चा बच्चा केंद्र का ये हाल में चला गया, तो वो लड़की लेडीज कह बाहर चलिए। अरे मैं यार बाहर तो मुझे पता, अल्लाह तुम्हें पता नहीं वो लेडीज वार्ड, मगर मुझे पता, मेरी माँ बहन थी बेटियाँ हैं सब यही की, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं तो आप इधर बराबर में बैठी इसलिए आ गया, आप अपना बाहर ऑफिस बना लें, अल्लाह आपके खिलाफ तहरीर दे दूंगी। मगर मेरे खिलाफ तहरीर दे दे भाई, वो आदमी है। अब भी मैंने उन्होंने कहा यार मैं अंदर का बीमार हूँ, मेरा लड़ने का मौत नहीं है, मैं तो सिर्फ आ गया सिंपैथी नाते। तो ये हाल है इनका, ऊपर से धौंस दे रहे जी हम यो कर देंगे, चल कर ले जो भी है। ये ईमानदारी है कि कोई 1% झूठ नहीं किसी से कर लेता। धन्यवाद कि मैं अपना भी पक्ष और अपने डिपार्टमेंट का पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ।
और आप मौका दे रहे हैं, थैंक यू। व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे तो सुचारू रूप से चल रही हैं और ये जनपद में सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड को डील करने वाला चिकित्सालय है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 83,000 ओपीडी है, तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केवल अगर व्यवस्थाएं न चल रही होती इतना वो पेशेंट लोड नहीं होता है। व्यवस्थाएं चल रही हैं, अच्छे से चल रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है। कंपैरिजन आप पास पास के उनसे सीएचसी से इससे कर सकते हैं। एंड जो ये वाला मैटर है जो संज्ञान में आए हैं, कुछ चीजें हुई है। पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम आए थे ओपीडी में और एक पेशेंट था, टीबी का एक पेशेंट था जिसको एडमिट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। और क्योंकि टीबी के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का एक प्रोटोकॉल है, डॉक्टर साहब ने उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया है। डॉक्टर साहब ने भी अपनी बातें रखी हैं, तो उनको भी हमने उच्च स्तर पे जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ सर को अग्रसारित हमने किया है। तो उस पे चीज हो रही है और माननीय विधायक जी से भी उसके संबंध में वार्ता हुई है और वो एक ठीक वार्ता हुई है। ठीक सर, उनका एक पॉइंट है और फिर डॉक्टर्स का और अदर स्टाफ का भी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस चीज को हम उच्च स्तर पे रख रहे हैं, तभी उच्च स्तर से इसके बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त हो पाएगी।